हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रणब मुखर्जी की पुत्री ने, जो इस बार कांग्रेस सरकार की जो जमकर भड़ास निकाली थी, जिसको उन्होंने साफ बोला था कि इन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए तो जगह मांग ली, पर उनके पिता के शोक के लिए भी कांग्रेस के पास टाइम नहीं था और प्रणब मुखर्जी को कोई जगह की डिमांड नहीं की गई, जिसके चलते बीजेपी और कांग्रेस में आग बबूला थे। अब इस पर देखा जाए तो मोदी सरकार ने पहल की और प्रणब मुखर्जी को भी दिल्ली में स्थान दिया जाएगा। दोस्तों अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने के लिए। दोस्तों बात करते हैं प्रणब मुखर्जी के बारे में, जिनकी पुत्री शर्मिष्ठा मुखर्जी ने कांग्रेस को डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद जमकर लताड़ लगाई थी, जमकर भड़ास निकाली थी। उन्होंने तो कहा था कि कांग्रेस का दोगला चेहरा है, वो आज मनमोहन सिंह के लिए कंधा देने जा रहे हैं। जब वो बीमार थे तो पूछने तक नहीं जाते थे। वही हाल उनके फादर के साथ उन्होंने किया था कि उनके फादर की अंत्येष्टि के बाद उनके फादर के लिए ना तो कांग्रेस ने जगह की डिमांड की, ना उन्होंने शोक सभा का भी कोई आयोजन किया, जिसके चलते कांग्रेस पे उन्होंने जमकर भड़ास निकाली थी और मीडिया गलियारों में चर्चा हो गई थी कि शर्मिष्ठा मुखर्जी ने कांग्रेस की जमकर ताल ठोकी है। बीजेपी ने इस पे उस टाइम तो कुछ अपना रंग नहीं दिखाया, पर अब कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी राजनीति कर रही है और शर्मिष्ठा मुखर्जी के नाते प्रणब मुखर्जी देश की इतनी बड़ी हस्ती, राष्ट्रपति, उस टाइम बीजेपी को भी इस ध्यान रखना चाहिए था, पर शायद बीजेपी उस टाइम भी ध्यान नहीं रख पाई। पर अब दोनों पार्टियां इस पर राजनीतिक रंग ले रही है। जहां शर्मिष्ठा मुखर्जी ने कांग्रेस से दो दो हाथ करने के लिए तैयारी कर ली थी, वहीं बीजेपी ने इलेक्शन से पहले देखा जाए तो मनमोहन सिंह को अंत्येष्टि की जगह तो टाइम इन्होंने जगह लॉट नहीं की, जब राजनीति हो चुकी थी। और अब देखा जाए तो बीजेपी सरकार ने भी अपनी वाहवाही लूटने के लिए लेट प्रणब मुखर्जी को मनमोहन सिंह के स्थल के साथ ही जगह देने के लिए ताल ठोक दी है। इस पे तो शर्मिष्ठा मुखर्जी ने नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद प्रकट किया है और कांग्रेस इससे आग बबूला हो गई है। कांग्रेस ने साफ कहा है कि बीजेपी को जहां राजनीतिक रोटियां सेकनी होती है वहां सेकती। अगर कांग्रेस ने उस टाइम भूल की तो बीजेपी ने उस टाइम प्रणब मुखर्जी का मान क्यों नहीं रखा। मुद्दे की बात तो सही है कि अगर बीजेपी सही होती तो बीजेपी को प्रणब मुखर्जी के लिए जगह के लिए नहीं सोचना पड़ता। इतने साल गुजर गए, प्रणब मुखर्जी गए, पर बीजेपी की नींद आज तक नहीं जागी। शर्मिष्ठा मुखर्जी ने जब कांग्रेस की पोल खोली तो बीजेपी की नींद क्यों जागी। जब वो अटल बिहारी वाजपेयी को जगह दे सकते थे तो प्रणब मुखर्जी को जगह क्यों नहीं देते। अब इस पे कांग्रेस और दूसरे दलों ने बीजेपी पे हमला बोला है कि प्रणब मुखर्जी पे संघ की मेहरबानी थी, संघ के चलते, संघ में उनका आना जाना अच्छा था, संघ की उठ बैठ के चलते उनको एक जगह लॉट की गई है, नहीं तो बीजेपी किसी को जगह नहीं दे सकती। दोस्तों फिलहाल तो राजनीतिक मुद्दे ने फिर नया रंग ले लिया है, भले ही किसी को जगह दी गई हो। इस पे राजनीतिक मुद्दा नहीं बनना चाहिए, लेट हो, देर हो, सवेर हो, पर देश के ऐतिहासिक नेताओं को जगह मिलने का विरोध नहीं होना चाहिए। अगर प्रणब मुखर्जी को जगह मिल गई है तो इस पे कांग्रेस को और किसी पार्टी को आग बबूला होने की क्या जरूरत है। मोदी सरकार, केंद्र सरकार ने भले ही लेट कार्रवाई की हो, पर उन्होंने एक नेता का मान तो रखा ही है, जिसपे उनकी पुत्री ने कांग्रेस को तो जमकर भड़ास निकाली थी और पर नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार के साथ उन्होंने अपनी सहमति जताई है। अब बीजेपी सरकार पे कांग्रेस का आरोप है कि वो उनकी लड़की को भी शायद अपनी पार्टी में लेने के नए नए पैतरे आजमा रहे। आने वाला समय क्या बताएगा। क्या शर्मिष्ठा मुखर्जी ने जो बयान दिया था उससे इनके बीजेपी के दरवाजे खुले हैं। क्या बीजेपी शर्मिष्ठा मुखर्जी को प्रणब मुखर्जी की जगह देकर आने का न्योता दे सकती है। कांग्रेस आग बबूला है। अब किसकी बातें सच होंगी समय बताएगा। इस रुझान पे सटीक विषय लेके आएंगे। अगर आप चैनल पे नहीं जुड़े, जुड़ सकते हैं हमारी सारी वीडियो। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।